Hey guys, welcome to my channel Maths Wali. So in this second lecture we will study algebra of matrices, जिसमें पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इक्वालिटी ऑफ matrices, थर्ड एडिशन ऑफ matrices एंड फोर्थ सब्ट्रैक्शन ऑफ matrices. एंड देन उसके बाद we will see example based on these topics. So let's begin. Now स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वर्ड क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन. एंड स्केलर मीन्स कोई तो भी एक नंबर. सो यहाँ पे हम एक नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. अभी हमको पता है यूजुअली जनरली कि मैथमेटिक्स में सपोज दो नंबर से 2 and 3 इनका मल्टीप्लिकेशन सिंपली 6 2 3 6, करेक्ट. लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा फिर? सो वो हम देखेंगे. सबसे पहले सी डेफिनेशन क्या है. इफ k is any scalar and a is any matrix then their product is ka. प्रोडक्ट क्या रहेगा? ka रहेगा और उसको हम ऐसे लिखते हैं. अभी देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें हर एक एंट्री को हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा k से जो हमारा स्केलर रहेगा. एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स. सो वी हैव टू नोट अगर k की वैल्यू 0 रहेंगी तो पूरा के पूरा मैट्रिक्स k इंटू ए विल बी 0 मैट्रिक्स. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज दिस इज मैट्रिक्स A 3 7 9 10. ओके, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय स्केलर और नंबर 2. यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 को. तो देखो 2 इंटू ए ये हमको कैसे मिलेगा. सो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मौजूद हर एक नंबर से हमको करना है. मतलब सबसे पहला क्या है? 3 है. सो 2 इंटू 3. देन सेकेंड 7 है. सो 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से 2 इंटू 7. देन 2 इंटू 9. देन लास्ट नंबर 10. सो इसीलिए 2 इंटू 10. देन हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. अभी 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 10 20. सो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर 2a. सो इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स में. मीन सिंपली जो नंबर रहेगा स्केलर के उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मौजूद हर एक एंट्री से हमको करना रहेगा. इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है. कॉन्वर्स क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैज सम कॉमन कांस्टेंट. इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द मैट्रिक्स. अभी आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि जो ब्रैकेट होता है उसमें से हम वी कैन टेक समथिंग कॉमन, कुछ एक कॉमन हमको मिलेगा. तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है मैट्रिक्स के लिए. सो सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे देख के समझते एग्जाम्पल. सो सी इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को देखो और हर एक एंट्री में क्या कॉमन नंबर आ रहा है. कॉमन नंबर मतलब कि ये जितने भी एंट्रीज हैं अंदर वो किस नंबर से डिविजिबल है या फिर ये सब नंबर कौन से टेबल में आते हैं. यस, यहाँ पे क्या कॉमन है? 7. सो टेकिंग आउट 7 व्हाट वी विल गेट? फर्स्ट एलिमेंट विल बी 7, सेकेंड 1, देन 2 एंड 3 लाइक दिस. जैसा कि सिंपल वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी देयर आर सम प्रॉपर्टीज. उन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन देखेंगे. तो सबसे पहले सपोज हमारे पास में दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और जो ओ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नल मैट्रिक्स को. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर स्केलर है m, सो m इंटू ए विल बी सिंपली a इंटू एम. जैसा कि हम अगर नंबर में देखें 2 इंटू 3 भी 6 होगा या 3 इंटू 2 भी 6 ही होगा. उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करें तो भी इट डजेंट मैटर. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉमेटेटिव. देन सेकंड इज ब्रैकेट में m इंटू ए कंप्लीट ब्रैकेट n इक्वल्स टू m ब्रैकेट में a इंटू n. मतलब अगर हम ब्रैकेट की पोजीशन को मूव करें तो भी हमको आंसर सेम ही मिलेगा. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव. देन थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ब्रैकेट में हमारे दो मैट्रिक्स का एडिशन है. ओके, एंड उसको मल्टीप्लिकेशन है बाय स्केलर m. तो आंसर आएगा सिंपली ma प्लस एम बी. देन फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स से तो हमें सिंपली जीरो मिलेगा. सिंपल जैसे हम नंबर में करते थे, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो तो जीरो से तो आंसर जीरो आता है, लाइक दैट. देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि अगर स्केलर है, क्या है? अगर स्केलर है, स्केलर को हमने मल्टीप्लाई किए नल मैट्रिक्स से
जीरो मैट्राइसेस है, तो सिंपली आंसर आएगा जीरो. Then the last property is m plus n into a equals to ma plus na. Second is equality of matrices. हम दो मैट्रिक्स को कब इक्वल बोलेंगे? a and b are equal if their order is same. सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स अगर 2/3 है तो दूसरा 3/8 है, ऐसा नहीं चलेगा. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक ही रहना चाहिए, मतलब उनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए. देन सेकेंड, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे. इसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, उसकी वैल्यू हर एक की सेम होनी चाहिए. यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट है ए का, वो सिमिलर होना चाहिए बी के उस एलिमेंट से जो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, लाइक दैट. सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये देखिए, ये है ए और ये है बी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, सेम है. फर्स्ट है 7, यहाँ पे भी 7. देन 4 4 -1 दोनों साइड है. सिमिलरली 6 6. तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए. देन ओनली वी कैन राइट ए इक्वल्स टू बी. नाउ ये प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन राइट साइमल्टेनियस इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. जो इक्वेशंस होती है उसको, तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. कंसिडर दीज टू इक्वेशंस वी हैव. सो इसको मैट्रिक्स में हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है इन मैट्रिक्स में, जो लेफ्ट साइड्स की दो इक्वेशन है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो मैट्रिक्स में आएगी पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड में. एंड देन जो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड्स में कोएफिशिएंट है C1 एंड C2, इट विल बी सिंपली ऑन राइट हैंड साइड्स इन मैट्रिक्स. तो ऐसा आएगा उसका मैट्रिक्स फॉर्म. देन अगर इक्वेशन है 3, सो ये 3 इक्वेशंस है इन 3 वेरिएबल्स. तो यहाँ पे भी सेम मेथड से इसका इक्विवेलेंट फॉर्म रहेगा मैट्रिक्स का, लाइक दिस, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड विल बी सिंपली इन लेफ्ट हैंड साइड बट इन मैट्रिक्स, एंड राइट हैंड साइड्स कोएफिशिएंट विच आर d1 d2 d3 will be on right hand side in matrix. So it will be like this. अभी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं. ओनली 3 प्रॉपर्टीज है इसकी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्री, जिसमें अगर a है इक्वल टू b देन b इक्वल टू a, सिंपल है. देन सेकेंड, अगर a इक्वल्स टू a है, सो यहाँ पे a हमारा सिंपली मैट्रिक्स है, तो ये एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी. देन थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी ट्रांजिटिविटी की, कि अगर a इक्वल्स टू b है और b इक्वल्स टू c है, तो सिंपली a इक्वल्स टू c रहेगा. थर्ड इज एडिशन ऑफ मैट्राइसेस. अभी यहाँ पे भी एडिशन हम दो मैट्रिक्स का या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उनके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए. ऑर्डर क्या होने चाहिए यहाँ पे भी? एडिशन के लिए सेम होने चाहिए. देन ओनली वी कैन ऐड देम. सो एडिशन देखिए अब कैसे होगा. इसमें हमको क्या करना रहेगा कि जो दोनों मैट्रिक्स रहेंगे जिनका हम एडिशन कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको ऐड करना होगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B. देन सपोज हम इसको ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करना है. जो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट है विच आर 3 and 1, सो 3 + 1 इनको. देन सेकेंड है दोनों के एलिमेंट 4 and 5, so 4 + 5. Then third है 2 and 3, so 2 + 3. Then fourth corresponding element is 1 and 7, so 1 + 7. Then adding them, 3 + 1 is simply 4. Then 4 + 5 is 9. Then 2 + 3 is 5. Then 1 + 7 is 8. So this will be our required answer. Then we will see properties of this addition of matrices. So अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है A B C जिनके ऑर्डर सेम है, और सपोज O जो है वो 0 मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर सेम, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी A + B इक्वल्स टू B + A, कॉम्यूटेटिव. देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, मीन्स A + ब्रैकेट B + C ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू A + B ब्रैकेट कंप्लीट + C. मतलब कि अगर हमने ब्रैकेट्स को मूव भी करे तो भी दोनों साइड्स के आंसर सेम रहेंगे, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन मैट्राइसेस. तो अगर हमने जो मैट्रिक्स है उसमें नल मैट्रिक्स ऐड किए, या नल मैट्रिक्स में
ए को ऐड किए तो सिंपली हमको आंसर मिलेगा ए। जैसे कि अगर हम कोई भी एलिमेंट में कोई भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो सिंपली वो नंबर ही रहता है। ओके, देन फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो यहाँ पे a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू सिंपली 0। उसी तरह से जिस तरह से अगर हमने 1 में माइनस किए 1 तो 0 आता है आंसर, उस तरह से। देन फिफ्थ इज अगर a प्लस बी इक्वल्स टू है a प्लस सी, देन वी हैव b इक्वल्स टू c। सो ये है लेफ्ट कैंसिलेशन। देन इसी तरह से राइट कैंसिलेशन भी है कि अगर b प्लस ए इक्वल्स टू c प्लस ए है, देन we can cancel a on a right hand side so that we will get b equals to c। फोर्थ है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, हम दो मैट्रिक्स का या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा। सो यहाँ पे भी हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ दिस इज a एंड दिस इज b, देन अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, सो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है 1 एंड यहाँ पे भी 1, सो 1 माइनस 1। देन सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 3, 2 माइनस 3। देन करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट 3 5, तो 3 माइनस 5। देन फोर्थ 4 माइनस 5, like this। then what is 1 minus 1? it is simply 0। then what is 2 minus 3? yes, minus 1। then 3 minus 5? yes, minus 2। then 4 minus 5? simply minus 1। so this will be required answer। subtractions की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के जिस तरह से हमने देखे थे कि एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। लेकिन अगर हमने a माइनस बी को ऐसे अगर लिखे माइनस बी प्लस ए, तो वो सेम रहेगा। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट एसोसिएटिव। मतलब a माइनस बी ब्रैकेट में देन माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस देन ब्रैकेट b माइनस सी। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखी तो वो होगा। सो इससे ये पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन इज कंसिडर्ड एज एडिशन ऑफ नेगेटिव देन इट इज ट्रू। अभी हम सम्स देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दिस इज a एंड b, देन वी हैव टू फाइंड 2a माइनस 2b। ओके, सो यहाँ पे हमको जैसा कि 2a माइनस 2b फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a एंड 2b फाइंड करेंगे, देन 2b को 2a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो फर्स्ट वी विल फाइंड 2a। सो क्या करना है, ये हमारा 2 एज इट इज, देन व्हाट इज a? यस, दिस इज a। सो वी हैव रिटन दिस a। देन जैसा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम जो स्केलर होता है, स्केलर क्या है यहाँ पे 2, इसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मौजूद हर एक नंबर से करते हैं। सो वी विल डू दैट। सो 2 इंटू 5 10, देन 2 इंटू 3 6, देन 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, देन 2 इंटू 1 2। यस, देन सेम मेथड से वी विल फाइंड 2b, तो हमको ऐसा आंसर मिलेगा। नाउ हमको फाइंड क्या करना है एक्चुअली, 2a माइनस 2b, करेक्ट। देन व्हाट इज 2a, जो अभी हमने फाइंड की ये, देन 2b, यस दिस इज 2b। देन अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या करना है, हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट इज 10 माइनस 2? इट इज 8। देन 6 माइनस माइनस 2, अभी हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है 6 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस 2। सो व्हाट इज माइनस माइनस विल बिकम प्लस, देन 6 प्लस 2, yes it is 8। then next minus 2 minus 6 equals to minus 8, then 2 minus 4 minus 2। so this is required answer। same ऐसा एक क्वेश्चन है अभी, and this is for you homework, so try it। और इसका फाइनल आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 2। so if we have this matrix A and this matrix B, then find 2A plus 3B। so यहाँ पे भी हम जैसा कि हमको फाइंड करना है 2A plus 3B की वैल्यू, सो हम पहले 2a फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड 3b एंड दोनों को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट 2a, सो 2 एज इट इज, देन व्हाट इज a? यस दिस इज a। देन सेम वापस से 2 का मल्टीप्लिकेशन a में मौजूद हर एक नंबर से, हर एक एंट्रीज से। सो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 यस 8, 2 इंटू 5 10। सेम मेथड से वी विल फाइंड 3b, तो हमको ये आंसर
मिलेगा, करेक्ट। अब जैसा कि हमको 2a + 3b फाइंड करना है, सो वी विल ऐड दिस 2a एंड दिस 3b। सो अब एडिशन में भी हमको सेम चीज़ करनी है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। सो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 and 9, 4 + 9 is 13, yes. Then 6 + 21, 27, 8 + 3, 11, then 10 + 27, 37. So this is required answer. So same question है, and yes, this is for you homework. So उसको solve करो. Then next question is, if this is a and b, so find x. हमको क्या find करना है? x find करना है, such that 2x + 3a - 4b equals to I. सबसे पहले हम यहाँ पे 3a फाइंड कर लेंगे, देन 4b फाइंड कर लेंगे, और I हमको पता है I क्या होता है, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी जैसा कि यहाँ पे a एंड b 2x2 मैट्रिक्स है, तो हम I भी यहाँ पे 2x2 लेंगे। 2x2 मतलब जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो चलिए फाइंड करते हैं 3a। सो व्हाट इज a here? Yes, so this is a. So then 3a, 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एक नंबर से, so 3 into 3 it will be 9, so 3 into -1 -3, 3 into 2 6, 3 into 4 it will be 12. Similarly हम 4b को फाइंड करेंगे, so हमको ये आंसर मिलेगा। अब जैसा कि हमको गिवन इक्वेशन है 2x + 3a - 4b equals to I, सो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 2x एज इट इज रहेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड x, देन व्हाट इज 3a, यस, तो यहाँ पे प्लस एंड दिस वैल्यू, देन माइनस एज इट इज, देन व्हाट इज 4b, यस दिस इज 4b, सो सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वल्स टू I क्या लेना है हमको यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स, यानी ये रहेगा 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या करना है हमको, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है पहले, 9 - 4 it will be 5, then -3 - 8 it will be -11, then 6 - plus 12 it will be 18, then 12 - 0 it will be 12, then equals to राइट साइड का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको राइट में लेके आएंगे, so it will be identity matrix minus this entire matrix जो हमने इधर लिए, then अब दोनों के बीच में subtraction, so we will do subtraction। 1 - 5 it will be -4, then 0 minus -11 minus will become plus, so 11, then 0 - 18 -18, then 1 - 12 it will be -11, so this will be answer। अब यहाँ पे 2x है, हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, so what we will do, we will take 2 on right hand side, तो ये आगे divide हो जाएगा। so yes, this is our required answer। then fourth question, we have to find the value of a and b if this is matrix given। अभी यहाँ पे हमको मैट्रिक्स गिवन है, so इसका यूज करके और इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, करेक्ट। अभी जैसा कि ये हमको गिवन है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। सो बाय यूजिंग दैट यहाँ पे a - 4b फर्स्ट एलिमेंट सेम रहेगा राइट हैंड वाले फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट से जो कि है 11। सिमिलरली ये जो लास्ट है लेफ्ट हैंड साइड में -a + b, सो ये भी सेम रहेगा -5 की। सो हमको ये दो इक्वेशन मिल गई। देन क्या करेंगे, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज -4 + b, इट विल बी -3b इक्वल्स टू सिंपली 6, देन डिवाइडिंग -3 वी विल गेट b इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, -2 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, या कोई भी जो इक्वेशन आपको इजी लगती है इक्वेशन 2 में रखते हैं। सो -a, देन b क्या है -2, सो -2 रखेंगे इक्वल्स टू -5 एज इट इज, then it will be -a equals to -5 + 2 इधर आ जाएगा, तो then -5 + 2 equals to simply -3, then
जो माइनस माइनस है दोनों साइड का हो जाएगा कैंसिल और ए की वैल्यू आएगी 3. सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो ये सब था आज के लेक्चर 2 में. बाकी कुछ हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3 में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.